सवरे नाग मार मार के पृथ्वी पे सुलाए दे। और तब हरणा कश्यप ने कई लड़का को खोल के देखो मरवा के जिंदो है कोठो खोल के देखो सो लला दोनों हाथ जोड़े नेत्र बंदे राम का नाम ले रहा है। हरणा कश्यप ने कही है लड़के अभी मारो ना है तू। ए पिताजी तुम मारवे की कहता हूं मेरा बाप ताते पहले बचा जाता हूं मोए। अब हरणा कश्यप ने कही अब क्या होना चाहिए। ए लला राम को नाम राजी थे छोड़े हो। पिताजी न तो राजी थे छोड़ रहे हो न को राजी थे बताओ तुम क्या करो में हो। हरणा कश्यप ने कही तेरा बाप मेरे सामने क्यों नहीं आता है। प्रहलाद ने कही पिताजी अब समय आ गया आने का सामने तो उस दिन भागना मत जब सामने आए तब। सो हरणा कश्यप ने कही अब जी मरेगो न जा तो मैं ही मारूंगा पे हाथन ते। सो कलाई पकड़ के बहुत ऊंचे पर्वत पे ले गया। तब कई लड़का ते लला ऊपर ते नीचे झक के देख कितनी नीचे आई है और यहां ते फेंको तो तेरी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा जानता है। बता नाम छोड़ेगा नाम छोड़ेगा नहीं। फिर कई दूसरी बार ना छोड़ेगा नहीं है जो इतनी कई सो लात दही लला की कमर में हुआ क्या। अरे कमर में भैया मारी। पुत्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा था और लला ने कर्म कौन सा किया। अरे जाने राम नाम खोले लियो और नंगे पैरा नाथ चली दियो। नंगे पैर भागे विष्णु। देख ले परीक्षित भक्त को बुलाने में देरी होती है लेकिन परमात्मा को कभी आने में। क्षीर सागर में सो रहे सो लक्ष्मी जी ने कही महाराज रुको। अरे कि तू रोकवे की पड़ रही है मेरे भक्त पर संकट है। चप्पल ना पहनी नंगे पाए बाजे क्या ललाऊ पत गितारो ने को धत्ती में लगो तो पट मत जाओ। अरे बेटा ने नाम राम खोले लियो अरे नंगे पैरा नाथ चली दियो। श्रोताओं ऊपर ते लला आए रहो सो भगवान ने दोनों हाथ आगे कितना बढ़ाए दे अपनी भुजन पे ले लो पुत्र और भुजाओं पे लेके प्रभु ने पृथ्वी पे बैठा दो और चले गए।
हरणाकश्यप ने कही कब देखूं इतने ऊपर फेंको नीचे उतर के देख कि मरो है कि जिंदो है। सो नीचे उतर के गो सो आंखें बंद नहीं, राम को नाम ले रहे लला बैठो बैठो। ए हरणाकश्यप कांप गया। इतने उपाय कर ले मरी ना रहो। है लड़के, अरे अभी मरो रहा है तू। लड़का ने कही पिताजी कितनी कोशिश करो है तुम, है कितनी कोशिश करो है मारवे की। तुमने मैं ऊपर फेंकूं और मैं बाप ने मैं गोदी में। अब हरणाकश्यप कह रहा तेरे बाप ने गोदी में लो वो तो दिखो ना, तुम्हें ना दिखो और ज्यादा ना दिखो ना तादना तुम्हें सकल ही ना दिखे। भगवत श्रोताओं बहुत दुखी था हरणाकश्यप के जी। घर में ऐसा कोल्हा जन्म हुए कि जादना जन जन्म लो तादना तो सुख शांति थी जीवन न दे रहा हूं। सुर हरणाकश्यप कलाई पकड़ के जंगल में लेकर के जा रहा था। तब तक हरणाकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सिंघका। आई गई भैया कैसे ले डोल लो जाए। बहन जी ऐसा कोल्हा जन्म हुए जा घर में, चैनते तो पानी पी नहीं ना दे रहो और मेरे भैया की हत्या करिए। विष्णु ने बाई को नाम ले तो बहुत उपाय कर ले मारवे के मत ही ना आए। सिंह काने की भैया तुम अब घरे जाओ और जब मुँह दे दो आज सांझ को देख लियो जी मरो है कि जिंदो। सो कलाई पकड़ी और कई चौरे बुआ ने अरे कड़ी खाते मुड़ा चब जाऊंगी ना छोड़ेगा ना राम को नाम तू है। तब कही बुआ मोदी गिर रही है तुम आ गई अभी हड्डी तुरवावे कहा है। आप भैया तो कह दे सिंघका ने कि भैया मेरे पास शीतला चीर है और जा गोदी में लेके बैठूंगी मैं। सबरे नगर की लकड़ियां एकत्रित करवाओ, अग्नि लगवा देना और मैं शीतला चीर अपने सिर पर डाल लूंगी। लड़का जल करके भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। परीक्षित स्वामी जी सिंघका के पास शीतला चीर कहां से आया था। परीक्षित महाराज ये शीतला चीर था सिंघका के पास जो जिससे अग्नि पास नहीं आती थी। ये सिंघका को किसने दिया था। बदबू छोड़ रहे हो भक्तों। इधर में परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी ये तो बताओ ये सिंघका चीर लेके कहां से आई। तब कही के एक दिन जंगल में गाल्यव ऋषि जो महात्मा थे ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्या कर रहे उस वन में अग्नि लग चुकी थी। प्रमाण की चीज है अग्नि लग चुकी थी और सुना भी होगा अपने दादा महाराज सिंह ने भी बताया है। अग्नि लग चुकी थी तो ये सिंघका उसी जंगल में भ्रमण कर रही। सो देखी कि महात्मा जरे जा रहे हैं। सो अपनी साड़ी महात्मा की पीठ पे और न्यों करके खड़ी है गई। और जब संत की आंखें खुली पीछे मुड़ के देखा समझ गई लड़की तूने मेरी रक्षा की है, जा मैं तुझे वरदान देता हूं क्या यही साड़ी एक दिन शीतला चीर बन जाएगी, इससे अग्नि पास नहीं आ सकती है। तो ये गाल्यव ऋषि ने सिंघका को दिया था। बोली आनंद कंद भगवान की। भगवत श्रोताओ अब सिंघका ले गई सुकई चौड़े राम को नाम छोड़ेगो। तब प्रहलाद कह रहे हो बुआ ते किस्म तू सुंदर बहुत है चौड़े में कहते दी घरी तो सुंदर कि सुन ले बुआ तू कितनी सुंदर है। अरे इतनी सुंदर लगे बुआ शोभा नहीं बरनी जाती है। ए बुआ तेई किस्म तेरे कान कैसे हैं जानते तू। अरे ऐसे रंगती लगे बुआ शोभा नहीं बरनी जाती है। और कान तेरे ऐसे बने मत कानू हलावत आती है। ए बुआ
कान तो ए कड़ी का ए रे मैं हाथी जैसे कान है रे। अब हाल लेने का देर रुक ले जागना आगे ना लगाई तब तो पतो पड़े ही। प्रहलाद ने की बुआ तू जो करे सो बाद में कर लइए पर थोड़ी देर तो बुआ भतीजे की मजाक तो ही जानता है। और फिर कई बुआ तो रंग कैसे हुए जानते हैं? अरे ऐसे रंग की लगे बुआ जैसे चंद्र बदन उजियारी है और ये सो तेरो रूप बनो मत काजर कर दई कारी है। तेरा रूप तो ऐसा है कि तेई किस्म उनटोता देख ले होते धूतरे है सिंह काने कई कड़ी खाए में इतनी बुरी बेची थी ने कदर रुके और सुन ले बुआ ते ना का। अरे मेरी बात तू सुने बुआ शोभा नहीं बरनी जाती है और ना का तो तेरी ऐसी बनी मत धरी रही राम कुल्हाड़ी है। कहीं में ना का उलाड़ी ऐसी अरे तब तक धराती है आई अरे पाप ने बेटे रही है धमकाई। बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित महाराज जैसे बुआ की बुराई करी। अब बुआ ने कही अबे भैया थे भैया रात्रि का समय हो गया है अब ऐसा करे मैं अपने ऊपर शीतला चीर डारे ले रही हूं तू आग लगवा जल्दी से। और जैसे ही मैया कयाधु ने सुनी कि मेरे ललाकू मेरी नंद अपनी गोदी में लेके बैठी है सो भजत भैया आई जी मैं ललाकू छोड़ दे मेरे ललाकू। हरणा कश्यप आ गया है पापान पापनी कयाधु केस पकड़ लिए खिचेरता हुआ ले गया। प्रहलाद ने की मैया तू यहाँ काले में आई है रूठ है माँ यहाँ कोई मनवैया होए और रोवे माँ यहाँ कोई चुप कर भैया मैया न तो यहाँ कोई चुप कर भैया न के तो यहाँ मन भैया काले भी आई। कयाधु रोए के अपनी नंद से का बोली अरे निरबेरी जाइए नदी मेरे सैया जी के आई निरबेरी जाइए। निरवेरे जाइयो नदी मेरे सैया जी के। अरे सासु जने बहु पीरा हरे और नन्न पनीरी खाई और देखना हरी लालू खिलाई रही बाजा दूध रही प्याई निरबेरी जाइयो नदी मेरे राजा जी के न्याई निरबेरी। सास जने बहु पीर हरे नंद पंजीरी खाए और देखन हारी लाल खिला रही है बांझ दूध रही प्याय निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। और फिर अरे ससुर हमारे 80 वर्ष के बारी सासु कहाई अरे ससुर हमारे 80 वर्ष के बारी सासु कहाई और जब तक
ससुर हमारे 80 वर्ष के, बारी सास बहाए, और जब तक जेठ भये नहीं पैदा तो लाई देवर को निर्वेरे जाइयो ननदी मेरे सैया जी के न्याय। भजन शरीर के ऊपर है। ससुर हमारे 80 वर्ष के और बारी सास हो। और अंतिम में क्या लिखा? अरे बिना डोरी का झूला डारो, अरे मन में अति हरसाई। अरे झूलना हरी चौरा नाई, छोटा रही लगाई। मेरा बेरी जाइए नदी मेरे राजा जी के न्याय। मेरा बेरी आप कया दूर रोई रही है। सुखदेव बताने परीक्षित हरणा कश्यप ने बहुत मार लगाई कयाधु में। एक बात न मानी भगवत श्रोताओं। तब प्रहलाद ने कहिए मैया तू चली जा यहां से, यहां तुझे धैर्य देने वाला कोई नहीं है। और अंतिम बार रोए के और पुत्र ने अपनी बुआ तिका कही। सभी भक्त तालियां बजाते हुए बोले, आरे मोई राम नाम प्यारो, अरे बुआ जी मोई मती मारो। राम चो मार रही है। तू जी समझ रही हो कि मोह मार के फूफा जाके राजा बन जाएंगे, सो मत सोचिए तो राज्य ना मिलेगा मेरा। मोई राम नाम प्यारो, बुआ जी मोई मती मारो। रे मोई राम नाम प्यारो, बुआ जी मोई मती खाद छोड़ दे मुँह मारवे की सुने, या दुश्मन बापन में संग कौन कौन से कर्म करे। बड़े बड़े हाथी बुआ जाने छोड़ावाए, बड़े बड़े हाथी बुआ जाने छोड़ावाए। और सुन ले सरप भाजी गाँव कारो, बुआ जी मोई मती मारो। मोई राम भाजी गया कारो, बुआ जी मोई मती मारो। और सुने बुआ यहाँ के राजा बुआ भूपा नहीं,
बैठ जाओ, कड़ी खाए नीचे चुपचाप बैठ, भाला आगे लगे तब पतो पर तू। ए प्रहलाद बहुत निहोरी कर रहा है। कयादू कह रही है नंदा छोड़ दे ना मेरे लला को, नहीं जाएगी यहां से। भगवत श्रोताओ बुरी तरीका से मैया कयादू रोती रही तो प्रहलाद ने कहा कही मैया तो माल में जब पृथ्वी पे काहे रो है। और पुत्र रोए के बोलो मैया सुने, अरे मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे अधर चले चाकी। परीक्षित जी मटर का है, मटर है भूमंडल और चाकी काहे की चल रही है, काहे की माया की। मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे और इसी पंडाल के अंदर बंटी स्टूडियो आगरा से जो चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियो देखने के लिए मिलेंगी बलराम शास्त्री पूरा वालों की आवाज़ में। और कुछ ही क्षणों में गुलशन स्टूडियो वो भी आगरा से ही चलने वाला है इसी पंडाल के अंदर, उसको भी सब्सक्राइब करें। बोलिए गोविंद भगवान की। हंस गई नारी खुदा की मटर, आई और हंस गई नार खुदा की मटर पे अधर चले। परीक्षित कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था कि चलती चाकी देखेंगे गौ कबीरा रोए, और दो पाटर के बीच में पर साबित बचो न। तो लड़का ने कही कबीर के ने पिताजी उल्टी बुद्धि ते पैदा भयो का लिख रहे हो जी, यो कहो कि चाकी चाकी सब कहे पर मानी कहे न कोई, और जो चपटे जा कीलते वाको बाहर न बाखो। कील के आए भगवान जन कांते ब्याह करते हैं यज्ञपति परीक्षित के टेसू से बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो चकिया के बीच में वो पाट हटा देते हैं, वो कील है मानी। का बचावते मानी चाकी चाकी सब कहे मानी कहे न कोई, और जो चपटे बा कीलते बा को बार न बाको। कील है ब्रह्म जो परमात्मा से चिपटा हुआ है, उस पर कभी माया प्रकोप नहीं करती है। ब्रह्मा पीछे जाने विष्णु पीछे, और हंस गई वचन से मुआ रे मटर पे अगर चले चाकी रे, मटर पे अगर चले चाकी। बोलिए गोविंद भगवान की।
रात्रि का समय हुआ। साड़ी सिंह का ने सिर पे डाल लो, शीतला चीर पुत्र को गोदी में बैठा लिया। हुआ क्या? अरे बेटा बैठो गोदी में, सोई आग चलिए अब उठारी रे। जब दिलिया धीरे चोट पड़ी, सोई कांप गया हो तारी रे। बात होता रहा। भगवत श्रोताओं, जैसी चोट परी अग्नि की, सोई पुत्र कांप गयो, लला कांप गया। और तब आवाज लगा रहे हो, किनको का कह रहे हो प्रभु? अब कच दे रहे, अब तो बुआ जी मानेगी ना, जरा दे वो जा से जल्दी करो। और काकई पुत्र ने, अरे सुकती नींद कहाँ सोई रे, अब आ गई है मौत हमारी रे। अरे सुकती नींद कहाँ सोई रे, अब आ गई है मौत हमारी रे। और वेद व्यास की कथा दादा मेरे गुरु सुभाष उच्चारी रे। भगवत श्रोताओं, आज जैसे ही आवाज पड़ी है विष्णु के कान में, तो विष्णु ने आदेश कनको दो यज्ञपति, अरे पवन देव को हुक्म दो, सोई जगह पवन गुहारी रे। और यादी को धोखा आएगा, सोई अपनी उड़ गई साड़ी रे। बोलिए पवन देव की। भगवत श्रोताओं, जैसे ही पवन देव को हुक्म दो विष्णु ने, चले जाओ, मेरे भक्त पर संकट है। सो पवन देव इतनी तेजी थी चले, सो शीतला चीर सिंह का के ऊपर परो भाव, सो बुआ के सिर पे तो उड़ के और प्रहलाद के मुड़ पे आएगा। और जैसे ही वो चीर लला के मुड़ पे आओ, अग्नि की चोट परी, सो बुआ को कब हो, अरे पवन देव को हुक्म दो, सोई जगह पवन गुहारी रे। और यादी को धोखा आएगा, सोई अपनी उड़ गई साड़ी रे। बोलिए भगवान विष्णु की। और पवन देव को हुक्म दो, सोई अपनी उड़ गई साड़ी रे। और बेटा आएगा साड़ी में, चल गई है सिंह का नारी रे। ए जैसे ही साड़ी परी, बुआ पर टपजर गई सबरी ने, देर ना भाई बुआ सबरी पजर गई, मों नाक कान सब जर गई बुआ के। आओ अरे जब पापी निकम बदनु चरो है परिषद, अरे दवाई ते होरी नाम परो है। बोलिए गोविंद भगवान की। इससे पहले सिंह का नाम था, जब जर गई तभी से होली नाम पड़ गया था। भगवत श्रोताओं, बुआ जरी, राक्षसन ने का करो कि बुआ जर के मर गई, सुधे की चमट्टी दे रही, तो औलाद का कर रही है। अरे जब बच्चन ने निकारी टोली, जब बच्चन ने निकारी रे टोली, बाई घना खेली रे तकी होली।
बोलिए गोविंद भगवान की। भगवत श्रोताओं, इधर में सिंह का जर गई और जी पीछे का है वो बंसी बज रही है, क्या बात है? क्या समाधि ले गए? देखो तो सही नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भक्ति में नाच रहे हैं भैया। ऊपर की ओर उंगलियां उठ रही है कन्हैया की तरिया। कृपा करियो महाराज को सुदर्शन चक्र ना छूटिया पंडाल में। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। इधर सिंह का जर गई, देवताओं ने पुत्र बच गया, गुलाल और फूलों की वर्षा की है। और राक्षसन ने कीच मट्टी की होरी, तो परीक्षित होरी मनाओ तो गुलाल या फूल या रंगते, और कीच मट्टी मारी तो समझ लो हरणा कश्यप के बन सके हो। सिंह का जरी आम हरणा कश्यप ने कही भगवान बताओ तो सही, बहने मर गई मुझे कुल्हा ना मरो मई है लड़के। अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, आप देखूंगा तेरे बाप कब बचावे आवे हो। प्रहलाद ने की पिताजी अब ही तो आवे हो, अब तुम मारे पे चलो, अब ही आवे हो पिताजी मेरो। जल्लादन से कह दे जाओ जो लोहे का खम्मा खड़ा है इसको इतना गर्म करवा दीजिए कि लोहा पिघल करके पृथ्वी पर गिरने लगे। सो इतनी तेज लोहा गर्म भाव कि पिघल पिघल के पृथ्वी पे गिरने लगा। प्रहलाद कांप रहा है, वह लोहे की तरफ देखें कि जाते ने को छुआ दे तो बचे को कछ नहीं। और तब तक भगवान ने विष्णु ने कर्म कौन सा किया उस खम्मा पे? आरे भोई तबा आरे बिसनुआनी एठी आरे भोई तबा बिसनुआनी एठी अपने बेटा के ये तक हम पे बन गए हीरे चेटी। अपने भक्तन के बोलिए विष्णु भगवान की। चीटी का रूप धारण किया, चीटी बन के खम्म पे थे जा लगा कब ऊपर लगा। हरणा कश्यप ने कही लड़के लोहा दिख रहा है तुझे कितना गर्म है? प्रहलाद ने की अब वो फूट गई है तेरी, अब वो फूट गई है। हरणा कश्यप ने कही तेरा बाप देखे कब आवे हो। लड़का ने कही ते फूट गई है का तो ना दिख रहा, खम्म पे घूम रहा है। सूक्ष्म रूप चीटी का रूप धारण करके घूम रहे। प्रहलाद समझ गए कि आ गए मेरे पिताजी। विचार कर रहे हैं कि जब इतनी छोटी चीटी ना मर रही तो मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा इस खम्म से? कुछ नहीं। समझ गए कि परमपिता परमेश्वर आ गए। हुआ क्या? आरे ललानी राम नाम बोला धर की चीटिया को रूप प्रभु रे भाई खम्मा